लोग 8.2 की सवाल नंबर 2 देखेंगे। कल 1 हो चुकी थी ना। अब देखिए पहली सवाल क्या है, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब यहां देखेंगे 2 tan 30 का मान कितना, 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर 2 अपॉन अंडर रूट 3, यहां हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन, यहां पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 1, यहां हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 4 प्लस 3, यहां हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, यहां इंटू करेंगे संख्या पलटेगी, 3 हो जाएगा ऊपर 4 हो जाएगा नीचे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहां 3 3 कटेगा, ये बन जाएगा 1, ये अंडर रूट 3 अपॉन 2 बचेगा। और अंडर रूट 3 अपॉन 2 किसका मान होता है, या तो ये होगा साइन 60 का मान या फिर ये होगा कास 30 का मान। ठीक, अब आपके ऑप्शन में जो भी होगा वो सही होगा। साइन 60 का भी मान अंडर रूट 3 होता है और कास 30 का भी मान अंडर रूट क्या होता है, 2। ठीक, सवाल नंबर 2 देखिए। अब सवाल नंबर 2 है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 का भाग। अब सवाल नंबर 2 है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। यहां देखिए 1 माइनस 45 का मान होता है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो गया 0 अपॉन 2। किसी संख्या में 0 से भाग देने पर, किसी संख्या से 0 में भाग देने पर आपका क्या जाता है, 0 आता है। ये ऑप्शन आपका होगा 0, उत्तर आ जाएगा। जब ध्यान दीजिएगा एक और, किसी संख्या से 0 में भाग देने पर, ध्यान दो, अगर हम कहेंगे किसी संख्या से 0 में भाग देने पर भागफल जो प्राप्त होगा वो 0 होगा। अगर कहें 0 से भाग देने पर, जब 0 से भाग देगा तब अपरिभाषित होगा, यानी 0 में आए तो 0 और 0 से आए तो अपरिभाषित। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अब सवाल नंबर 3 है साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो यहां देखिए एक सूत्र होता है, सूत्र हमारा है, अगर लिखा होता है साइन 2a बराबर, तो हम लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कास a। तो यहां जो 2 साइन है इसके साथ हम क्या लिख देंगे, 2 साइन a इंटू कास a बराबर 2 साइन a। अब यहां देखो 2 साइन a यहां का है, गुणा में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, तो कास a बराबर 2 साइन a अपॉन 2 साइन a, इससे साइन साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कास a बराबर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। और 1 किसका मान होता है, यहां हो जाएगा कास a बराबर, कास 0 का मान होता है 1, तो कास से कास क्या हो जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा कि a बराबर क्या आ गया, 0। सवाल नंबर दूसरी की चौथी है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो लिखा जाएगा 2 इंटू tan 30 का मान 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर यहाँ कहाँ होगा, तो यहाँ 2 1 जा 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, ये स्क्वायर होगा ना बेटा, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का 3, ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन एलसीएम ले जाएगा 3,
तो 3 माइनस 1, ये इधर लिख देते हैं। 2 अपान अंडर रूट 3 अपान 3 में से 1 गया, 2 अपान 3। अब देखो 2 अपान अंडर रूट 3 इंटू, जब इंटू करेंगे संख्या पलट जाती है, 2 से 2 कट गया। यहां बेटा बचा 3 अपान अंडर रूट 3। 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 3। 3 से 3, कहीं डाउट ना रहने पाए भाई आप लोग को। अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 किसका मान होता है? तो अंडर रूट 3 tan 60 का मान होता है। लिख सकते हैं इक्वल टू tan 60, ये आपका है। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 3 है बेटा, यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 अपान अंडर रूट 3, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। सवाल पे देखिए दिया है tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3। अगर हम कहें बेटा इसको tan a प्लस बी बराबर, ये जो रूट 3 है इसको हम लिख सकते हैं tan 60 अंश, लिख सकते हैं, क्योंकि जो रूट 3 है वो tan 60 का ही मान होता है। अब देखो यहाँ tan से tan कट जाएगा, a प्लस बी बराबर 60, समीकरण 1 कर दिया जा रहा है। फिर दिया है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1 अपान अंडर रूट 3। अब देखो 1 अपान अंडर रूट 3 किसका मान होता है? तो 1 अपान अंडर रूट 3 tan 30 का मान होता है। तो लिख दें, लिखो भैया लिखो, tan a माइनस बी बराबर tan 30, tan से tan a माइनस बी बराबर 30, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 बन गया और समीकरण 2 बन गया, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से एक क्या कहता है, a प्लस बी और प्लस लगा देना a माइनस बी, यानी 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। क्या हो गया 60 प्लस 30। तो देखो ब्रैकेट ओपन करो बेटा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर कितना 90, अंशों से लगा देना भाई। ये देखो b से b, तो 2a बराबर 90 अंश, तो a बराबर क्या होगा भैया 90/2, तो a बराबर 45 अंश। a का मान कितना आ गया 45। अब देखो a का मान समीकरण, चाहे तो आप 1 में रख दो, चाहे तो आप 2 में रख दो, लेकिन 1 में ही रख लेते हैं, आसानी हो जाएगी। समीकरण 1 में रखने पर रख दिए तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 अंश, तो a का मान कितना आया है 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर क्या होगा बेटा पक्षांतर कर देंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह में क्या आ जाएगा परिवर्तन हो जाता है 45, तो b का मान कितना आ गया 45 60 15 अंश। तो इसने कहा a और b का मान याद कीजिए, तो a का मान